अच्छा जी, आज हम थ्योरी पढ़ने पर्सनालिटी के एंड दैट इज द थ्योरी ऑफ द कार्ल जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी. Carl Jung basically was a Swiss psychologist and he gave his theory about the personality which is very famous and commonly discussed among the people. इस थ्योरी को मैं आपको सिंपल बताऊं कि अक्सर आपने एक चीज सुनी होगी कि जी फला आदमी एक्सट्रोवर्ट है, फला आदमी जो है वो इंट्रोवर्ट है. तो इसने बेसिकली क्लासिफाई किया पर्सनैलिटीज को दो ग्रुप्स के अंदर, इंट्रोवर्ट्स के अंदर और एक्सट्रोवर्ट्स के अंदर. बेसिकली कार्ल जंग सेट के पर्सनैलिटी डेवलप्स एज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी के उसने 4 फेजेस बताए: थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन एंड इंट्यूशन. कार्ल जंग डिस्कस्ड 4 फेजेस ऑफ द क्रिएटिविटी: थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन. मीन्स के माइंड के अंदर जो भी क्रिएटिविटी होती है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने इमेजिनेटिव सेंस के अंदर कोई चीज डेवलप करें या कोई आप इंटेलेक्चुअल कंक्लूजन पर पहुंचे, तो वो जो क्रिएटिव थॉट होती है वो इन 4 फेजेस से गुजर के आती है. अच्छा, इन फेजेस के अंदर सबसे पहला जो फेज होगा वो होगा सेंसेशन का फेज. सेंसेशन के फेज कैसे होता है कि इन द सेंसेशन फेज यू गेट द सेंसेशन ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स बाय योर 5 आउटर सेंसेस: सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ फील, और सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ टेस्ट. These are the 4 external senses by which you get the sensation about the external objects, about the external things, about the external situation. सेंसेशन के बाद जो चीज होती है दैट इज द इंट्यूशन. नाउ इंट्यूशन इज रिलेटेड टू योर इंटरनल सेंसेस. आपके अंदर, आपकी नफ्स के अंदर, आपकी आपकी आपके जहन के अंदर, आपके माइंड के अंदर उस सेंसेशन की जो फिल्ट्रेशन होती है, जो सेंसेशन आपने बाहर से एक इंफॉर्मेशन ली, अब आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, आपकी नॉलेज, आपके जो आपके पास कैपेसिटी, उसकी बेसिस पर जो आपने फिल्ट्रेशन की, तो उसको हम कहते हैं इंट्यूशन. अभी फिल्ट्रेशन सब किसी के अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा किसी चीज को टच करे, सपोज करे, उसको ज्यादा गर्म लगे क्योंकि उसकी एज, उसका एक्सपीरियंस गर्मी को बर्दाश्त इतना नहीं कर सकता. लेकिन उसी सेम टेम्परेचर को, उसी सेम हॉटनेस को अगर एक बड़ा मजबूत जिस्म वाला आदमी टच करेगा, और उसके अंदर जो उसकी इंट्यूशन बनेगी वो एक अलग बनेगी. या फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि कोई भी चीज है, कोई भी लिखी हुई चीज चीज है, कोई भी इल्मी बात है, उसको अगर कोई एक आम कम पढ़ा हुआ आदमी, जिसका अभी तक वो मतलब एक नॉलेज का लेवल जो है वो कम है, और एक वो आदमी जिसकी नॉलेज का लेवल ज्यादा है, वो उसको पढ़ेगा तो वो ज्यादा इंट्यूशन लेगा, वो उसे ज्यादा समझेगा. ठीक है. तो सेंसेशन मतलब कि जो आपको बाहर से सेंसेशन मिले चीज, एक्सटर्नल चीजों के बारे में. इंट्यूशन मतलब कि आप अपने अंदर जो उसके लिए उसके लिए आप डेवलप करें, अपनी अपना तस्वुर, अपना इमेज डेवलप करें चीजों के बारे में. ठीक है. इन दोनों के बाद आती है आपकी थिंकिंग और फीलिंग. थिंकिंग मतलब कि जब आप अपने इंटेलेक्चुअल माइंड को यूज करें डिसीजन मेकिंग के लिए, और फीलिंग के बाद भी जब अपना कोई डिसीजन लें, तो ये थिंकिंग और फीलिंग वाले फेजेस बाद में आते हैं. तो कार्ल जंग ने कहा कि इन 4 फेजेस के बेसिस पर कार्ल जंग ने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पीपल बनाए, क्लासिफाई किए. ठीक है जी. अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द एक्सट्रोवर्ट पीपल. मैं आपके साथ यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट पीपल की कुछ करेक्टरिस्टिक डिफाइन करता हूँ, उनके जो पैटर्न है, करेक्टरिस्टिक पैटर्न है पर्सनैलिटी की, वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ. तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर द एक्सट्रोवर्ट पीपल. एक्सट्रोवर्ट पीपल वो लोग होते हैं जिनको ग्रुप्स में जाना अच्छा लगता है, जिनको ज्यादा लोगों के बीच में जाना ज्यादा अच्छा लगता है. दे आर सोशल, और they get their energy, they get their power, they get their wisdom from the people, from the group of the people. वो बड़ी गैदरिंग्स के अंदर जाना, नए नए एक्सपीरियंसेस करना, लोगों के साथ बैठना, सोशलाइज होना, उनको जो है वो अच्छा लगता है. और जाहिर सी बात है, एज अ रिजल्ट उनके ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, वो ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, ज्यादा बात करना पसंद करते हैं. और वो हमेशा चीजों को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिविटी उनके अंदर थोड़ी ज्यादा होती है. उनके पास अपनी बहुत ज्यादा, एक हम कहें कि डीप फिलोसफी या बड़ी एक डीप थिंकिंग नहीं होती, बल्कि वो ऑब्जेक्टिवली और जैसे जमान पैटर्न चल रहे होते हैं उनके साथ वो चलते हैं. और इन लोगों की एक खुसूसियत होती है कि दे एक्सेप्ट चेंज इजीली, जल्दी से किसी भी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं. एक्सट्रोवर्ट के मुकाबले में होते हैं इंट्रोवर्ट लोग. इंट्रोवर्ट वो वाले लोग होते हैं जिनको एनर्जी, पावर, विजडम, ये सब कुछ अकेले में मिलता है. दे डोंट लाइक द ग्रुप ऑफ द पीपल, दे डोंट लाइक द रश ऑफ द पीपल. दे उनको जो है वो मतलब कम अकेले में ही, तन्हाई में ही सब चीजें अपने अंदर से उनको ड्राइव होती है. ठीक है ना. उनका इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होता है. ये लोग थोड़े से ज्यादा फिलोसफिकल होते हैं. ठीक है. और एज अ रिजल्ट उनके फ्रेंड्स भी कम होते हैं.
ये लोग थोड़े से रिस्क टेकिंग, सोशल रिस्क टेकिंग कम होते हैं, टारगेटिव भी कम होते हैं। बहरहाल इनको मोटिवेट करने के लिए ज्यादा आपको कोशिश करनी पड़ती है। किसी भी काम के लिए आप इनको जब मोटिवेट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इनको इंस्पायर करना पड़ेगा, इनको आपने कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल कम होते हैं, ये एग्रीएबल कम होते हैं बाहर के लोगों से। तो आपको उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा, इनको आपको डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी। और ये लोग बहुत ज्यादा जल्दी एक्सटर्नल चेंजेस को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं एक क्लासिफिकेशन दी हुई है इंट्रोवर्ट्स की। इंट्रोवर्ट्स प्रेफर स्पेंडिंग टाइम इन सॉलिट्यूड, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स हैव लार्ज सोशल नेटवर्क। इंट्रोवर्ट जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन कभी नहीं बनना चाहते, वो हमेशा अकेले में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको बाहर की जो है वो लोगों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का शौक होता है, लोगों में जाना उनको अच्छा लगता है। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं बोलने से पहले, जबकि एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं और अक्सर बोलने के बाद सोचते हैं। और उसके अलावा बाकी और भी पॉइंट्स हैं कि इनको चार्ज होने के लिए, इंट्रोवर्ट्स को दोबारा अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए इनको ज्यादा टाइम चाहिए होता है, जबकि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो सारी एनर्जी अपनी बाहर के लोगों से लेते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो खामोशी में, अकेले में, अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर में, अपने ऑफिस में बैठ के टाइम गुजारना पसंद करते हैं। उसकी जगह पर जो आपके एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल में बैठ के काम करने में मजा आता है। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो ज्यादा सोचते हैं, उनके बड़े स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं, फोकस उनका बहुत डीप होता है। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, एग्रीएबल ज्यादा होते हैं। इंट्रोवर्ट रिजर्व लगेंगे आपको, जाहिरी तौर पे आपको वो लगेंगे रिजर्व, और जो आपके एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो आपको एंथुसिस्टिक और पॉजिटिव और लोगों में जाना वगैरह उनको पसंद होगा। अब ये थ्योरी में बेसिकली हेल्प कहाँ करेगी ओबी में? देखिए, ओबी के अंदर ओबी का जो पर्पस होता है बेसिकली वो होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेन पावर या ह्यूमन पावर होता है, वो एसेट होता है, उसको ही उन्होंने ऑप्टिमाइज करना होता है, जिसकी वजह बदौलत या उसके रिजल्ट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवाइज्ड हो जाती है। और ओबी के अंदर आपने क्या करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्टिमाइज करना होता है। उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप क्या करते हैं, जॉब डिजाइन करते हैं कि आप जॉब किस तरह डिजाइन करें, मोटिवेशन की स्ट्रेटेजीज क्या रखें, लीडरशिप स्टाइल्स क्या रखें, मतलब वहां पे जो मैनेजर्स वगैरह हो उनके लीडरशिप स्टाइल क्या हो, ऑटोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक हो, लेस फ्री हो, ट्रांसफॉर्मेशनल हो। और फिर करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग उन लोगों की कैसी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब जो इंट्रोवर्ट हैं वो रिपीटेटिव जॉब्स को ज्यादा पसंद करते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो डायनामिक एनवायरनमेंट और चेंजिंग जॉब्स को ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आप एक इंट्रोवर्ट को मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग मोटिवेशन स्ट्रेटेजीज रखनी होंगी। आपने उसको आइसोलेशन प्रोवाइड करनी होगी, और आपको उसको काम लेने के लिए थोड़ा सा ज्यादा डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी। जबकि अगर एक्सट्रोवर्ट होगा तो उसको आपने मोटिवेट करने के लिए उसको एक अच्छा ऑफिस का ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिसके अंदर ज्यादा लोग हों, ज्यादा उसको इंकरेजमेंट मिले, क्योंकि वो लोगों से इंस्पायरेशन लेता है। लीडरशिप स्टाइल की अगर हम बात करें तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल से वो ज्यादा अच्छा चल सकते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्शंस की बड़ी जरूरत होती है, उनको अथॉरिटी की जरूरत होती है। जबकि एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल में बहुत ज्यादा मतलब कि एंजॉय करता है। करियर डेवलपमेंट की बात है तो करियर डेवलपमेंट जो एक्स्ट्रावर्ट लोग होते हैं उनको मैनेजरल पोस्ट हैं उनको अच्छी लगती हैं, वो मतलब लोगों के अंदर अपनी अथॉरिटी को यूज करना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई इंट्रोवर्ट बंदा होगा, आप उसको अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व करें, कोई ऐसे काम जिसके अंदर वो अकेले में बैठ के काम करे, ऐसी चीजें अगर आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो ही विल बी हैप्पियर। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर इसको रख रहे हैं और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बिग फाइव ओशन मॉडल। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी द क्वेश्चंस। थैंक यू।